बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूनिट 29 यूजिंग लेट्स। मुकम्मल लैंग्वेज कोर्स के लिए बराए मेहरबानी विज़िट कीजिए मेरी वेबसाइट www.atozofenglish.com। आज के लेसन में हम सीखेंगे लेट्स का इस्तेमाल सजेशंस के लिए, यानी कि एडवाइस के लिए या सॉफ्ट सजेशन के लिए कि किस तरीके से लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले हमने यानी इससे पिछले यूनिट के अंदर यूनिट 28 के अंदर हमने शुड का इस्तेमाल सीखा था कि शुड किस तरीके से इस्तेमाल होता है और किस तरीके से किसी को मशवरा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या अपनी राय बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको यानी कि मशवरों के बारे में या राय के बारे में या सजेशंस के बारे में नहीं मालूम तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि सबसे पहले आप यूनिट 28 कर लें ताकि आपका एक आइडिया थोड़ा सा क्लियर हो जाए, एक विजिबल आइडिया आपके जहन में आ जाए। उसके बाद आप यूनिट 29 कीजिए। खैर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने यूनिट 28 में सीखा था शुड का इस्तेमाल। उस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि टू सजेस्ट और एडवाइस अदर्स विदाउट इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स वी यूज शुड। किसी और को जो हम सजेशन देते हैं, कोई राय देते हैं अपनी या कोई मशवरा देते हैं, तो उस मशवरे के अंदर जब हम अपने आप को शामिल नहीं करते, यानी कि वो मशवरा हमारा या वो हमारी राय हमारे लिए नहीं होती बल्कि वो सामने वाले के लिए होती है या दूसरे बंदे के लिए होती है जिससे हम बात कर रहे हैं, तो हम उस वक्त उस राय के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? शुड का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर A says, A कहता है जी आई एम सिक। B says you should see a doctor। So A क्या कह रहा है? मैं बीमार हूँ। B कहता है तुम्हें डॉक्टर से यानी डॉक्टर को दिखना चाहिए। So इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि जो सजेशन है यू शुड सी अ डॉक्टर, ये B जो सजेशन दे रहा है ये किसको दे रहा है? A को दे रहा है। और इस सजेशन के अंदर, इस राय के अंदर B अपनी ये सजेशन यानी कि B के लिए नहीं है, ये सजेशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? A के लिए है। तो A कहता है आई एम सिक, B कहता है यू शुड सी अ डॉक्टर। सजेशन फॉर A नॉट इंक्लूडिंग B। इस सजेशन के अंदर, इस राय में B शामिल नहीं है, यानी ये सजेशन जो है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? A के लिए है। अब हम देखते हैं लेट्स का इस्तेमाल किस तरीके से होता है। Okay, when we suggest an idea to someone and include ourselves in that suggestion, we start our sentences with let's। जब हम किसी को कोई सजेशन देते हैं या कोई एडवाइस देते हैं, कोई राय देते हैं और उस राय के अंदर हम अपने आप को भी शामिल करते हैं, तो ऐसी राय के लिए, ऐसी आरा के लिए, ऐसी सजेशंस के लिए हम लेट्स का इस्तेमाल करते हैं या हम जुमलों को लेट्स से शुरू करते हैं। इसका मकसद ये है कि आपसे किसी ने कोई राय मांगी और वो राय सिर्फ वो अपने लिए ही नहीं मांग रहा बल्कि वो राय आपके लिए भी है, और जब आप वो राय देते हैं तो उस राय में आप अपने आप को भी शामिल करते हैं। तो ऐसी राय के लिए जिसमें आप अपने आप को शामिल करें और वो मशवरा आपके अपने लिए भी हो, तो ऐसे जुमलों के लिए, ऐसे मशवरों के लिए, ऐसी आरा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लेट्स। मिसाल के तौर पर A, what should we do? B, let's go to picnic। A, ओके। अब देखें A क्या कह रहा है? व्हाट शुड वी डू, यानी कि हमें क्या करना चाहिए। B कहता है लेट्स गो टू पिकनिक, के पिकनिक पे चलते हैं, और A कहता है ओके। तो अब यहाँ पे देखें कि A ने क्या किया? B से सजेशन मांगी है कि क्या करना चाहिए, और B कहता है कि लेट्स गो टू पिकनिक। तो ये जो मशवरा है लेट्स गो टू पिकनिक का, ये सिर्फ A के लिए नहीं है बल्कि ये A और B दोनों के लिए है। और जो A पूछ रहा है व्हाट शुड वी डू, तो ये मशवरा मांग रहा है किससे? B से, क्या करना चाहिए। B कहता है लेट्स गो टू पिकनिक, चलो पिकनिक पे चलते हैं। तो और A कहता है चलें, ओके। सो ये जो सजेशन है लेट्स से जो शुरू हो रही है, आप देख रहे हैं लेट्स गो टू पिकनिक, इसके अंदर, ये सजेशन के अंदर A और B दोनों शामिल हैं। सजेशन तो B दे रहा है, लेकिन B जो ये सजेशन दे रहा है और अपना जुमला किससे शुरू कर रहा है? लेट्स से शुरू कर रहा है। तो इस सजेशन में, इस राय में जो है वो B भी शामिल है और A भी शामिल है, यानी ये सजेशन सिर्फ A के लिए नहीं है बल्कि B के लिए भी यही सजेशन है। और एक और अहम बात जो मैं हमेशा अपने हर ट्यूटोरियल के अंदर बताता हूँ वो ये कि बराए मेहरबानी उर्दू से अंग्रेज़ी सीखना छोड़ दें, क्योंकि ये तरीक़ाकार बिल्कुल ही गलत है और इस तरीके पे चल के आप कभी भी सही अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते। और ये जो लफ्ज़ लेट्स है इसका कोई भी मायने नहीं है, जैसे शुड के कोई मायने नहीं है, इसी तरीके से लेट्स के भी कोई मायने नहीं है। बराए मेहरबानी इसका आप कोई तर्जुमा करने की कोशिश ना करें। बाज़ लोग आपको शायद बताएंगे लेट्स के मायने हैं चलो, लेट्स गो टू पिकनिक, चलो पिकनिक पे चलते हैं। ये तर्जुमा बराए मेहरबानी ना करें। उर्दू में हम जब ऐसा कोई मशवरा देते हैं, ऐसी कोई राय देते हैं जिसके अंदर हम अपने आप को भी शामिल करते हैं, तो हम अपने जुमले इस तरीके से शुरू करते हैं, चलो पिकनिक पे चलते हैं, या चलो क्रिकेट खेलते हैं, या चलो कोई काम करते हैं। तो आप ये समझें शायद चलो का मतलब है लेट्स, तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। बराए मेहरबानी ऐसी बेवकूफ़ी करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक और मिसाल पे नज़र डालते हैं। अली, व्हाट शुड वी हैव फॉर डिनर टुनाइट। सलमा, लेट्स ईट एट अ रेस्टोरेंट। अली,
दैट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया। तो अली क्या कह रहा है कि भाई आज रात में खाने में क्या खाना चाहिए, ठीक है। सलमा कहती है लेट्स ईट एट अ रेस्टोरेंट, यानी कि क्या करते हैं, चलो किसी रेस्टोरेंट में चल के खाते हैं। अली कहता है दैट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया। अब आप ये देखें, अली जो है क्या कर रहा है, एक सजेशन मांग रहा है किससे, सलमा से एक राय मांग रहा है कि आज रात के खाने में क्या खाना चाहिए। तो सलमा क्या कहती है उससे, लेट्स ईट एट अ रेस्टोरेंट, चलो किसी रेस्टोरेंट में चल के खाना खाते हैं। इसका मतलब ये है कि इस सजेशन में, ये सजेशन सिर्फ और सिर्फ अली के लिए नहीं है कि वो कहीं और जाके खाना खा ले, बल्कि क्या है, इस सजेशन के अंदर सलमा और अली जो है, सलमा अपने आप के लिए भी ये सजेशन दे रही है, यानी सजेशन के अंदर सलमा अपने आप को भी शामिल कर रही है। तो ये सजेशन सिर्फ और सिर्फ अली के लिए नहीं है, बल्कि ये सजेशन जो है, ये राय जो है, सलमा और अली दोनों के लिए है। जैसे कि लेट्स ईट एट अ रेस्टोरेंट, कि चलो किसी रेस्टोरेंट में चल के खाना खाते हैं। अब हम देखते हैं, नज़र डालते हैं कि लेट्स किस की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। बेसिकली लेट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है किसकी, लेट अस की। तो लेट अस को जब मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, लेट्स। और आमतौर पर जो है, यानी कि स्पोकन लैंग्वेज के अंदर लेट्स ही इस्तेमाल होता है, लेट अस जो है वो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा कि आप भी लेट्स ही बोला करें, लेट अस ना कहें। अच्छा जी, एक बात जो बहुत अहम है वो ये कि कोई भी सजेशन, कोई भी राय, कोई भी मशवरा वो हमेशा प्रेजेंट टाइम के अंदर होता है या फ्यूचर के लिए होता है। आप किसी को भी आपका मशवरा या तो देखें आप अभी के लिए देंगे, यानी कि प्रेजेंट के लिए देंगे, या आपका मशवरा आप मुस्तकबिल के लिए देंगे। आपका मशवरा या आपकी राय कभी भी माजी के लिए नहीं हो सकती है। तो ज़हन में रखें कि मशवरे और आरा जो हैं वो हमेशा प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम के लिए होती हैं। और एक और चीज़ कि आप जब किसी को राय देते हैं तो वो राय जो है आपकी पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। मिसाल के तौर पे लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं, या लेट्स नॉट डिस्टर्ब हिम, चलो इसको तंग नहीं करते हैं। तो लेट्स प्ले क्रिकेट और लेट्स नॉट डिस्टर्ब हिम, लेट्स प्ले क्रिकेट क्या है, अफर्मेटिव है, और लेट्स नॉट डिस्टर्ब हिम क्या है, नेगेटिव है। जहन में रखें कि कोई भी कभी भी सजेशन आपकी, जो आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, तो वो कभी भी इंटेरोगेटिव फॉर्म में नहीं हो सकती। आप सजेशन दे रहे हैं, आप सजेशन मांग नहीं रहे। हाँ, जब कोई शख्स सजेशन मांगता है तो वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में ज़रूर होता है, लेकिन उसके लिए आप शुड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जहन में रखें कि आप उसके लिए शुड का इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी से सजेशन पूछ रहे हैं, सजेशन मांग रहे हैं। जब भी कभी सजेशन देते हैं तो हमेशा या तो वो पॉजिटिव होगी चाहे, और या वो नेगेटिव होगी। आप जब किसी को सजेशन देंगे तो वो कभी भी इंटेरोगेटिव फॉर्म में नहीं आ सकती। अब हम स्ट्रक्चर्स पे नज़र डालते हैं। लेट्स के किस तरीके से इनके जुमले हम फॉर्म करेंगे। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है लेट्स प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बराए मेहरबानी इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा और अपना कोई भी स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स प्ले हॉकी। नेगेटिव स्ट्रक्चर पे नज़र डालते हैं। लेट्स प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स नॉट स्टडी इंग्लिश टुडे, ये एक अच्छी सजेशन नहीं है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दैट ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए और बिल्कुल आपका जुमला सही बनेगा। और अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके इंग्लिश जो है वो ज़ाहिर सी बात है सही नहीं होगी। तो जनाब दैट्स ऑल फॉर टुडे। टू सॉल्व एक्सरसाइज फॉर दिस यूनिट, इस यूनिट के लिए एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए बराए मेहरबानी विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट www.atzoffenglish.com। और मैं हूँ फैसल समीउल्लाह। इंशाल्लाह आपसे अगले लेसन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।